आपका एफएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने मंगलवार को उरी सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा है। आपको बताते चले कि जवानों ने एक आतंकी को मार भी गिराया है। तो वहीं इस मामले में भारतीय सेना के 4 जवान भी घायल हुए हैं। सेना के मुताबिक 18 सितंबर को ही उरी के सेक्टर में लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, जिसके बाद में सेना ने जवानों को जवाबी तौर पर देते हुए उन्होंने उरी सेक्टर में पिछले 5 दिनों में 4 आतंकियों को मार गिराया। 23 सितंबर को ही 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। इसके साथ ही 2 आतंकी बच निकले, जिसके बाद भारतीय सेना ने पिछले 5 दिनों में 4 आतंकी को ढेर किया। सीपीआई नेता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस का हाथ थामेंगे। साथ ही गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों युवा नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन इसमें राहुल गांधी मौजूद होंगे या नहीं, इसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिली है। आपको बताते चले कि हाल ही में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। तो वही माना जा रहा है कि कन्हैया को बिहार कांग्रेस की अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। देश में खाली पड़ी 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। 30 अक्टूबर को इन खाली पड़ी सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों में दादरा नागर हवेली, दमन और दीयू मध्य प्रदेश, खांडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर शामिल होंगे। तो वहीं 14 राज्यों की 30 अलग अलग विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होने जा रहे हैं। इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव के बाद 2 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि आयोग ने महामारी, बाढ़, त्योहारों, कुछ क्षेत्रों में ठंड की स्थिति, संबंधित राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा की है और सभी परिस्थिति पर गौर करते हुए 3 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। भारत में दिनों दिन जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 169 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 26,030 लोग ठीक हुए हैं। आपको बताते चले कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं भारत में फिलहाल कोरोना के 2,92,206 मरीज एक्टिव हैं। तो वहीं कुछ मामलों में सिर्फ 0.87% ही रह गए हैं। ये आंकड़ा भी 192 दिनों के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। देश में आज करीब 2 महीने बाद पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। वहीं पिछले 5 दिनों के अंदर डीजल चौथी बार महंगा हुआ है। देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल 20 से 22 पैसे तक महंगा हुआ है। वहीं डीजल के दाम आज 75 पैसे बढ़े हैं। इससे पहले 24, 26 और 27 सितंबर को डीजल महंगा हुआ था। डीजल के दामों में 24 सितंबर को 20 पैसे प्रति लीटर, रविवार को 25 पैसे प्रति लीटर और सोमवार को 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। यानी 24 सितंबर के बाद से अब तक 1 लीटर डीजल ₹1.45 महंगा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एफएम न्यूज।